अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं और इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, प्रत्येक टाइप की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स। सो बिना किसी देरी के आगे चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हम जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो आगे चलते हैं। In the English language, words have been divided into 8 parts according to their function, and each part is called part of speech. English language में words को उनके function के आधार पे 8 parts में डिवाइड किया गया है। यानी कौन सा शब्द कहाँ यूज होना चाहिए, किस शब्द की कहाँ जरूरत है, उसके आधार पर उनको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइए पढ़ते हैं उन्हीं 8 पार्ट्स के बारे में। फर्स्ट है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवंथ कंजंक्शन, एट इंटरजेक्शन। ये इन 8 पार्ट्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में अगर हम सभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में हम केवल 8 पार्ट्स की बात करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स में से पहला पार्ट है नाउन। इसे हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को कहते हैं। यहाँ पर किसी का भी नाम आ सकता है, जैसे कोई जानवर हो गया, कोई पक्षी हो गया, कोई मनुष्य हो गया, किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन ये एक व्यक्ति का नाम है। पेन, पेन एक थिंग हो गई, चीज है। काऊ, काऊ एक जानवर है। बुक, बुक भी एक थिंग हो गई। डैडी ये प्लेस हो गया। इसे नाउन कहते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिया, राम इज गोइंग टू मार्केट। इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि नाउन क्या क्या है। तो फर्स्ट वर्ड है राम। राम यहाँ पर एक पर्सन की नेम को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए राम एक नाउन हो जाएगा। इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट यहाँ पर एक प्लेस होगा, यानी राम कहाँ जा रहा है, राम बाजार जा रहा है, मार्केट जा रहा है, ये एक जगह हो गई, इसलिए यहाँ पर एक मार्केट भी एक नाउन हो गया। सेकेंड पार्ट है प्रोनाउन। इसे हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं। द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, ही, शी, इट, यू। यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिया, सीता इज ब्यूटीफुल। सीता, यहाँ सीता तो एक पर्सन का नेम है, लेकिन ये तो एक नाउन है। इस सीता की जगह हमने नेक्स्ट सेंटेंस में शी का यूज किया, यानी नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन का यूज कर दिया, शी। तो यहाँ पर शी एक प्रोनाउन है। थर्ड पार्ट है एडजेक्टिव। इसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। द वर्ड दैट इज क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड एडजेक्टिव। वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पर राम की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो एक अच्छा लड़का है, यानी गुड। यहाँ पर गुड एक एडजेक्टिव हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है मुंबई। मुंबई इज अ बिग सिटी। मुंबई एक बड़ा शहर है। मुंबई के बारे में बताया गया, मुंबई की क्वालिटी बताई गई कि एक बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ पर बिग एडजेक्टिव हो गया। थर्ड एग्जाम्पल है द कैट इज ब्लैक, यानी बिल्ली काली है। तो यहाँ पर बिल्ली की विशेषता बताई गई है कि वह काली है, यहाँ पर ब्लैक एडजेक्टिव हो गया। फोर्थ पार्ट है वर्ब। इसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। द वर्ब विच रेफर्स टू द डूइंग और हैपनिंग ऑफ एन एक्शन और इवेंट इज कॉल्ड वर्ब। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे दे आर गोइंग टू स्कूल। हमें किसी भी सेंटेंस में अगर क्रिया पता करना हो तो उसमें क्या लगा के क्वेश्चन करते हैं। जैसे दे आर गोइंग टू स्कूल, वे क्या कर रहे हैं, वे जा रहे हैं, तो जाना एक क्रिया हुई, यानी
इस सेंटेंस में गोइंग, गोइंग एक वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, आई ईट मैंगो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, यानी यहाँ पे खाना क्रिया है। ईट यहाँ पर एक वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, रवि प्लेज हॉकी। रवि क्या कर रहा है, रवि खेल रहा है, यहाँ पर खेलना एक क्रिया है, यानी यहाँ प्लेज एक वर्ब है। फिफ्थ टाइप है एडवर्ब। इसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए ये यहीं से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। द वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। वे वर्ड जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वर्ब की विशेषता बताते हैं, उन्हें एडवर्ब कहते हैं। इसे कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए हम कब, कहाँ, कैसे करके क्वेश्चन पुट अप करते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। He ran quickly। वह तेजी से भागता है, यानी वह कैसे भागता है, वह तेजी से भागता है, यानी ये तेजी से, क्विकली जो आ रहा है ये एडवर्ब है। यहाँ हमें यह पता चल रहा है कि वह भाग तो रहा है लेकिन कैसे भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है, तो यहाँ पर क्विकली एक एडवर्ब है। सेकेंड सेंटेंस में she spoke softly। वह मधुर बोलती है, यहाँ पर softly एक एडवर्ब है। सिक्स टाइप है प्रीपोजिशन। इसे हिंदी में संबंध बोधक कहते हैं। यहाँ से समझ में आ रहा है कि वाक्य में संबंध बताने वाले शब्द। द वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड रिलेट्स दैट नाउन और प्रोनाउन टू एनी अदर वर्ड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द बुक इज ऑन द चेयर। यहाँ पर बुक और चेयर के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है कि बुक चेयर पर रखी है, तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन है। सेकेंड सेंटेंस में ही इज बिटवीन राम एंड श्याम। यहाँ पर ही बिटवीन राम एंड श्याम, यानी वह राम और श्याम के बीच में, यानी यहाँ पर वह का संबंध राम और श्याम से क्या बताया जा रहा है कि वह राम और श्याम के बीच में है। बिटवीन, यानी यहाँ पर बिटवीन एक प्रीपोजिशन है। सेवन टाइप है कंजंक्शन। इसे हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। अ वर्ड दैट कंबाइंस वर्ड्स, ग्रुप्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। यानी वे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें कंजंक्शन कहते हैं। आइए इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। आई नो दैट ही वॉज इनोसेंट। यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, आई नो और सेकेंड वन इज ही वॉज इनोसेंट। इन दो सेंटेंसेस को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? दैट, यानी मैं जानता हूँ कि वह इनोसेंट है, यानी यहाँ पर दैट कंजंक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द बॉय शाउटेड बिकॉज वॉज एंग्री। यहाँ पर दो क्लॉज दिए गए हैं, द बॉय शाउटेड और वॉज एंग्री। इन दोनों को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? बिकॉज। द बॉय शाउटेड बिकॉज वॉज एंग्री। लड़का चिल्लाया क्योंकि वह गुस्से में था, इसलिए यहाँ पर बिकॉज एक कंजंक्शन है। एट्थ एंड लास्ट टाइप है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। वर्ड्स दैट एक्सप्रेस sudden pleasure, sorrow, wonder or a sense of mind is called interjection। वे शब्द जो आकस्मिक प्रशंसा, दुख, आश्चर्य और मन के भाव को प्रकट करता है, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हुर्रे, वी वन द मैच। यहाँ पर जो शब्द अचानक फीलिंग जो प्रेजेंट करता है, उसके आगे एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। यहाँ पर वी वन द मैच, हम खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हम मैच जीत गए, तो हुर्रे, वी वन द मैच। हुर्रे के आगे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, इसलिए ये इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट वर्ड है एलास, द डॉग इज डेड। यहाँ पर दुख जाहिर हो रहा है कि डॉग डेड है, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड एलास इंटरजेक्शन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं
और हर एक टाइप के डेफिनेशंस और उसके एग्जांपल्स को अच्छे से समझा है यहाँ पे। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपको बहुत पसंद आई होगी। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।